हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी नहीं है कि हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक में, इंटर में क्या पढ़ा? एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा। हमने तो जो पढ़ाई किया वो बाबर पढ़े, अकबर पढ़े, हड़प्पा संस्कृति पढ़े, मोहनजोदड़ो पढ़े, यही सब पढ़े, है ना। प्रोटोजोआ पढ़े, अमीबा पढ़े, ये सब पढ़े। अच्छा, ये सब पढ़ाई के बाद अगर आपकी नौकरी नहीं लगती ना, तो ये सारा पढ़ाई आपको किसी लायक नहीं छोड़ता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कमा सकते। फिर आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? एकमात्र ऑप्शन रह जाता है जो अपने यहाँ खूब प्रचलित है। क्या करते हैं? तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, टीचिंग लाइन में है, टीचिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, ये टीचिंग करके होता क्या है? मेनली टाइम पास ही हो जाता है और कुछ नहीं होता है जनरली। हाँ, उसमें भी जो प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहे हैं उनकी बात अलग है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। दुनिया के हर क्षेत्र में, दुनिया के हर गेम में दो तरीके का खिलाड़ी खेलता है। पहला एक वो होता है जो टाइम पास करने के लिए गेम खेलता है, और दूसरा वो होता है जो प्रोफेशनल अंदाज में खेलता है और उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाता है। जैसे ना, चाहे आप फिजिक्स वाला का नाम ले लीजिए, चाहे और भी किसी चीज़ों का नाम ले लीजिए। अच्छा, कोचिंग सेंटर में भी अभी आपको न्यूज मिला होगा कि एक कोचिंग कंपनी गायब हो गया। कौन? फिटजी। बायजूस तो गया ही गया, फिटजी भी गायब हो गया। फिटजी भी गायब हो गया और लोगों के करोड़ों रुपए लेके गायब हो गया। फिटजी एक बहुत बड़ा नाम था और वो गायब हो गया, रातों रात गायब हो गया। तो रीजन क्या है इसके पीछे? सरकार बोल रही है स्किल बनिए, और पढ़ाई हमने वो पढ़ा नहीं है। अच्छा, जोश जोश में कई लोगों ने, आपने अभी बहुत सुना होगा कि मोदी सरकार जब से आया तो स्टार्टअप 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 इतना प्रचलित हुआ स्टार्टअप कि लोगों ने एमएनसीज की नौकरी छोड़ छोड़ कर स्टार्टअप करना शुरू किया। और एक डाटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत डराने वाला डाटा है। 70% स्टार्टअप फेल हो गए। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसके पीछे। देख देख के वो कौन लोग स्टार्टअप किया, किन लोगों ने? जो परिवार से ऑलरेडी साउंड थे, फाइनेंशियली साउंड थे, और उन्होंने जॉब छोड़ा और उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर लेंगे, और 70% स्टार्टअप फेल हो गया। रीज़न क्या था? हमारा माइंड सेट उस तरीके का नहीं था। हमारी पढ़ाई कमर्शियल पढ़ाई नहीं हुई है। हम इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं, हम बिजनेस के बारे में बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमारा दोस्त किया है तो हम भी स्टार्टअप कर लेते हैं, हमारा भाई किया है तो हम भी स्टार्टअप कर लेते हैं, वो किया है तो हम पीछे क्यों रह जाए? समाज में एक होड़ लगा हुआ है, वो कर रहा है तो हम भी करेंगे। ये एक जो होड़ है ना, वो लोगों को बहुत नुकसान में पहुंचा देता है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज होता है, कई लोगों के अंदर मतलब इंटरनली वो चीज़ें होती है कि वो किसी भी चीज़ों को कर सकता है, लेकिन हर किसी के अंदर ये संभव नहीं है। तो ये तो हुआ समाज की बातें मैंने की, उसका असर आपको देखने को मिला होगा। आप कोटा को जान रहे होंगे, हर सप्ताह वहां पे एक बच्चा सुसाइड करता है इसी होड़ की वजह से। मेरा बेटा भी क्या कर ले, IIT कर ले, ही कर ले, वो कर ले। अच्छा, प्रेशर वो झेल नहीं पाता बेचारा, क्योंकि जिस कोचिंग संस्था में डाला, कोचिंग संस्थान अपना साख बचाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालता है। तुमको इतना चाहिए चाहिए, ये मार्क्स चाहिए चाहिए, ये चाहिए। हमारे पास एक पीछे 2-3 सप्ताह पहले एक लड़की सुसाइड की थी, उसका पूरा नोट्स है, आप फेसबुक पे देखिएगा, उस लड़की का पूरा एक नोट है। उसने लिखा था कि डिमांड किया था कि भारत सरकार से ऐसे कोचिंग संस्थानों को बंद कर देना चाहिए जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए प्रेशराइज करते हैं स्टूडेंट्स को, और ये बहुत गलत चीज़ें घुस गई है। आप समझिए एक थोड़ा सा, ये जो प्लग है ना, पीछे जो प्लग दिख रहा है, ये जो प्लग है, इसमें अगर आप AC का प्लग डाल दीजिए तो ये कितना देर चलेगा? ये जो सामने प्लग दिख रहा है, क्योंकि इसका एम्पियर कम है, ये उड़ जाएगा। AC का प्लग के लिए कितना चाहिए होगा सर? कम से कम 25 एम्पियर, है ना? 250 वाट या 230 वोल्ट, वो कुछ भी नहीं, मतलब हाँ। अब इसमें हमने AC वाला प्लग डाल दिया तो क्या होगा? वो उड़ जाएगा, ये प्लग उड़ जाएगा। उसी तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे का पहले वो एम्पियर चेक कर लीजिए, वो कितना तक बर्दाश्त कर सकता है। अगर ज़्यादा लोड दे दिया जाए
तो वो फ्यूज हो सकता है और वो दर्दनाक कहानी आपके जीवन में ना घटे। तो इस होड़ से हमें थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है, बेवजह की होड़ है। स्कूल में देखिए एक सर्वे ये कहता है साहब कि स्कूल का जो बैक बेंचर है ना भविष्य में ज़्यादा आगे बढ़ता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर लेता है ना। एक लाइन था कहीं पे कि अगर आप इंजीनियरिंग मतलब अगर आप साइंस लेते हैं तो या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनिएगा, ठीक है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो लेक्चरर बनेंगे या कुछ और बनेंगे। अगर आप कुछ नहीं लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, जैसे ना। अब अगर हम साइंस में मैथ ले लिए तो तय है कि हम इंजीनियर बनेंगे, बायो ले लिए तो तय है कि हमको कहाँ जाना है, मेडिकल सेक्टर। मतलब हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने कुछ नहीं लिया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो आरसीएम कहाँ से आया, क्यों जरूरी है, अब हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। आरसीएम जैसे सिस्टम जो है ना इंडिया में 1996 में आया। आंकड़े ये बताते हैं कि 1969 में वर्ल्ड वाइड इसकी शुरुआत हुई। अगर आप विकीपीडिया को समझते हैं तो विकीपीडिया ने बोला कि 1926 से नेटवर्क मार्केटिंग चला आ रहा है। उस वक्त ये वैलिड नहीं था। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से शुरुआत हुआ और अमेरिका में ये वैलिड नहीं था। 50 साल अमेरिका में लगा नेटवर्क मार्केटिंग को वैलिड इंडस्ट्री बनने का, नहीं 50 साल लगा। और 1969 से अमेरिका से शुरू हुआ। अभी अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 है, 1,95,000 करोड़ का टर्नओवर के साथ। भारत में 96 में आया और हमारे यहाँ मात्र 20 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग पे गाइडलाइन आ गया। 25 साल आते आते नेटवर्क मार्केटिंग पे कानून बन गया। भारत सरकार कितना पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री को लेकर आप समझिए। फिक्की का रिपोर्ट ये कह रहा है साहब कि हम अभी 11वें स्थान पे 21,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ। और वही फिक्की का रिपोर्ट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 2025 जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर में है, यहाँ पे हम 21,000 करोड़ से 65,000 करोड़ पे जाने वाले हैं। मतलब 300% से ज़्यादा का ग्रोथ अकेले इस फाइनेंशियल ईयर में होने जा रहा है। क्यों? उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है सर? 2047 तक हम लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 होंगे। अभी नेटवर्क मार्केटिंग पे पढ़ाई शुरू हो गई। आप सोलोनी यूनिवर्सिटी को गूगल पे सर्च कीजिएगा तो सोलोनी यूनिवर्सिटी पहला भारत का एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसने बैचलर इन नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स शुरू किया है, मास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स शुरू किया। पूरा का पूरा डिग्री नेटवर्क मार्केटिंग से मिलने लगा। पूरा का पूरा मास्टर डिग्री नेटवर्क मार्केटिंग से मिलने लगा। तो ये सारा कुछ है। कल महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके ही था और वहाँ पे सिर्फ लेडीज लोग थी, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई महिलाएं। और वहाँ पे लगभग सैकड़ों लखपति दीदी थी और लगभग 1000 के आसपास। स्मृति ईरानी थी उस प्रोग्राम में। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता हैं। साथ में और भी बीजेपी के एक सांसद थे दिल्ली के, वो सारे लोग थे। और इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज थे। अपने कंपनी के भी CMD आदरणीय TC चावला सर थे। तो वहाँ पे 1000 से ज़्यादा ऐसे महिला उद्यमी थे जिनकी एक महीने की इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर की है। और वहाँ पे घोषणा किया गया जो भी जिनका इनकम ज़्यादा है उनको सरकार के तरफ से 1,08,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। टॉप 10 जो अर्नर हैं, लेडीज अर्नर जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, उनको सरकार की तरफ से 1,08,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये आप फेसबुक पे देखिएगा तो स्मृति ईरानी का वो भाषण आप सुन लीजिएगा, वो आपको मिल जाएंगे। मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये चीज़ें आपको ये बता रहा हूँ कि अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो ये भ्रांति थी ना कि ये बेकार है, ये फंसने फंसाने का धंधा है, ये सही नहीं है सर, अब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर करना शुरू कर दिए। कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो MNCs की अच्छी खासी नौकरी छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। कई लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी नौकरी छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे भरे पड़े हैं उदाहरण। अब मैं इन सब चीज़ों में नहीं उलझूंगा। अब मैं सीधा सीधा तथ्यों पे आता हूँ, सिंपल सा चीज़ों पे आता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी कंपनियां हैं भारत में।
नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? चलिए कुछ भ्रांति को खत्म करते हैं। कोई नहीं सर, वो घुमा देंगे। 2-3 चीजें चला अपने देश में। पहला ये चला MRS, मतलब मनी रोटेशन सिस्टम। मनी रोटेशन सिस्टम क्या होता है? वो दिखता लगभग एक ही जैसा है लेकिन है बिल्कुल अलग अलग। मनी रोटेशन सिस्टम क्या है? आप यहाँ पे हैं, आपको 2500 रुपया लिया, ये भी 2500 रुपया दिया, ये भी 2500 रुपया दिया, ये भी 2500 रुपया दिया। अब ये 2500 रुपया दिया, इसको अगर इनकम निकालना है तो 3 लोगों को और 2500 रुपया लेना पड़ेगा। इसमें कोई प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनियां नहीं होती है। ये जनरली ये फाइनेंस से ही जुड़ा होता है, पैसे का लेन देन होता है। अब आपने 2500 रुपया दिया, 3 लोगों को जैसे ही आप ज्वाइन करवाते हैं, कंपनी आपको 4000 रुपये दे देती है। आपको क्या लगा? हमने 2500 लगाया और हमने कितना पा लिया? 4000। लेकिन रियल में आपने कितना दिया कंपनी को? 10,000 दिया, तब आपको 4000 दिया। कंपनी घाटे में है? नहीं सर, नहीं घाटे में। आप भी घाटे में नहीं है, कंपनी भी घाटे में नहीं है। अब अगला इनकम अगर इसको लेना है या इसको लेना है या इसको लेना है तो इन तीनों को भी 3 बनाना पड़ेगा। एक भी आदमी फेल हो गया तो ऊपर इनकम रुक जाएगा। समझ में आ रहा? ये है मनी रोटेशन सिस्टम, जहां पे पैसे के लेन देन होती है। और ये अपने यहाँ इनवैलिड है, मतलब ये भारत सरकार के नियमों के हिसाब से ये गलत सिस्टम है। समझ में आ रहा? आप गूगल करिए और नेटवर्क मार्केटिंग का वो पूरा गाइडलाइन, वो कानून निकालिए, लॉ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वो आपको पता चल जाएगा वहां पे। दूसरा चीज जो चला वो चेन सिस्टम है। चेन सिस्टम का भी डिजाइनिंग ऐसा ही होता है। यहां बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती है जहां पे आपको रेशियो बनाना होता है, 2:1 या 3:2 का रेशियो होता है। अगर ये नहीं बना तो आपका इनकम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ चेन सिस्टम में क्या होता है, एक भी आदमी रुका, ये सब चल रहा है, ये अगर रुक गया तो आपके ऊपर की इनकम बंद हो जाती है। या फिर ये कह लीजिए कि रेशियो नहीं बना तो आपका इनकम रुक जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप सबको देख सकते हैं? नहीं। संभव है? अच्छा, 1 डेप्थ, 2 डेप्थ, 3 डेप्थ तक तो ये संभव है, लेकिन 4, 5, 6 डेप्थ हो गया तो फिर इतना फैल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ चला गया और आपकी इनकम रुक जाएगी। अब तीसरा चीज पे आते हैं हम लोग, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। डायरेक्ट सेलिंग में ये भी होता है, डायरेक्ट सेलिंग में ये भी होता है, आप कितना भी वेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो पिरामिड स्कीम नहीं होता, पिरामिड की तरह नहीं बनता, आप जितना चाहें वेट बढ़ा सकते हैं। अब इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये सब काम करे, ये सब नहीं काम करे, एक इधर से काम करे तो भी आपके घर में इनकम आएगा। अच्छा, 2 लोगों को देखना आसान है या मुश्किल है? आसान। 2 लोगों को हम देख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100 डेप्थ बन जाए तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये हुआ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन आरसीएम ही क्यों करे, एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने देश में बहुत सारी कंपनियां आई, आरसीएम से पहले भी आई और आरसीएम के बाद भी आई। आरसीएम से पहले भी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, बहुत सारी कंपनियां थी, और वो अभी भी चल रहा है। आरसीएम क्यों करे? किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले 5-6 चीजों को देखिए। पहला, कंपनी कौन सी है, कंपनी ग्राउंड की है या फ्लोर की है। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उसका इनकम प्लान कैसा है, हमारे घर में कितना पैसा आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, उस कंपनी का ऑन प्रोडक्शन है या नहीं है। तीसरा, परसेंटेज यूजेबल प्रोडक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। चौथा, रिपीटेबल प्रोडक्ट है या नहीं है। और पांचवा, अफोर्डेबल रेट है या नहीं है। अब बताइए हमें, परसेंटेज यूजेबल प्रोडक्ट मिले, टीवी जो है वो यूज का प्रोडक्ट है? यस। नेटवर्क मार्केटिंग में आप टीवी ले आए, टीवी यूज का है, लेकिन क्या वो रिपीटेबल है? नो।
नहीं है। टीवी 15,000 में मिल रहा है, अफोर्डेबल भी है, यूजेबल भी है, लेकिन क्या वो रिपीटेबल है? हर महीने एक आदमी टीवी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। तो एक चीज वो फेल हो जाएगा, राइट? ये सब चीजों को आपको देखना होगा। और लास्ट चीज है पेड आउट। अब आरसीएम के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब के सब यूजेबल है, अफोर्डेबल है और रिपीटेबल भी है, जिससे कि हर महीने आप अपना नेटवर्क, अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, आपका टर्नओवर जनरेट हो सकता है, राइट सर? अब टर्नओवर यहाँ पे जनरेट होगा। अब आरसीएम जो है ना, प्योरली एक बिजनेस है, प्योर। टाइम हो रहा है, थोड़ा साइलेंट कर लीजिए, बस 10 मिनट और हम आखिरी पायदान पे। साइलेंट मोड में कर ले सब मोबाइल या फ्लाइट मोड में, और मोबाइल आपको ये वाला है सर, ये दे।